रामायण और रावण। राम के रावण या रामायण के रावण या रावण के राम। तो आज बहुत ही अच्छा प्रसंग लेके आया हूँ, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। आज का प्रसंग है रामायण और रावण जी। हाँ, सुनने में अटपटाक सा ज़रूर लगा होगा, कारण राम और रामायण होना चाहिए, पर यहाँ हमने रामायण और रावण क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे भी गूढ़ रहस्य है। तो चलिए जानने से पहले आप सभी भक्तजनों का ब्रजेश पाठक के यूट्यूब चैनल पर जोरदार दिल से स्वागत है। और इस स्वागत के साथ कथा को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, माता एवं बहनों, कथा को संक्षेप में बता रहा हूँ कि रावण यदि नहीं होता तो राम आता। आखिर राम को लाने वाले मुख्य पात्र रावण ही थे। आम तौर पर यह सब सवाल मेरे मन में हमेशा आता रहता था। मैं आज तक निष्कर्ष पाने में असफल ही रहा हूँ, पर यह बात सही लग रहा है कि रावण ही राम को लाने वाले थे। वैसे शास्त्रों में पढ़ा जाए तो अनेक प्रमाण मिलता है, परंतु यदि रावण अत्याचार नहीं करता तो राम भगवान नहीं आते, क्योंकि रावण का इतना हम लोग सिर्फ अत्याचार पर ही ध्यान केंद्रित कर रखे हैं कि उनका पुण्य का काम नज़र ही नहीं आता है। रावण पुण्य किया था कभी या नहीं, इस बात पर भी सोचने की ज़रूरत है। इस पर हम सब इस विषयों पर गोता लगाने की। अक्सर सभी इंसान बुराई के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, पर उसका अच्छाई उसी बुराई के साथ धूमिल हो जाता है। चलिए उतनी गहराई में न जाकर बात मुख्य बिंदु पर करते हैं कि रावण यदि भक्ति के मार्ग पर चलते रहता तो कभी उसके कुल खानदान वंशावली का कल्याण नहीं होता। इस बात को लगभग कई आदमी जानते भी होंगे कि रावण से शिव भक्ति करने वाला बड़ा भक्त कोई नहीं था, और उस युग में भक्ति करने वाले का आयु बढ़ता ही जाता था। इसी सब बातों को देखकर रावण यानी पंडित जी बड़ी मंत्रणा के बाद अत्याचार करना शुरू किया कि यदि भक्ति मार्ग से आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो अभक्ति मार्ग से तो उद्धार करना ही पड़ेगा। यानी भगवान से पहले उन्होंने अपनी भक्ति मार्ग से कल्याण चाहा, लेकिन यदि प्रभु उनका भक्ति मार्ग से कल्याण नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने अभक्ति मार्ग का रास्ता चुना। इसलिए हमारा मानना है कि राम को लाने वाले रावण ही थे। यदि रावण नहीं पहले से होता तो क्या राम आते, और यदि ये दोनों नहीं होते तो क्या रामायण होता। तो कुल मिलाकर रामायण महाकाव्य के दोनों पात्र का बहुत बड़ा किरदार है, जिससे बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि रावण को मारने वाले तीनों लोकों में कोई नहीं था। इस बात को रावण स्वयं भी जानता था, तभी तो वे भक्ति मार्ग को त्याग कर अभक्ति मार्ग को अपनाया था कि स्वयं भगवान को ही आना होगा, और आया भी। वे केवल अपना ही कल्याण नहीं चाहता था, उनके कारण जितने भी जीव को राक्षस योनि में आना पड़ा, सबका कल्याण भगवान के हाथों करवाना था। इस कारण वे भगवान से ही बैर किया था। इस बात को एक रावण ही जानता था कि राम ही जानते थे। यहाँ राम कौन है रावण जानता था, और रावण कौन है यह राम जानता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे।
और रावण हमसे क्या करवाना चाहता है, इस बात को भी राम भगवान जानते थे। सभी शास्त्र भी यही बात की पुष्टि करती है। तो रावण भी महान थे और उनके जन्मों जन्मों की गाथा भी यही बताती है। एक राजा का जो कर्तव्य होता है वह भली भांति निभा कर गए। सभी का कल्याण भगवान के हाथों करवाए। जन्मों जन्मों का कल्याण करवाने वाले ही रावण थे और राम को लाने वाले भी वही थे। तभी तो राम से रावण, राम से रावण, रावण से राम, दोनों का अन्वय आश्रय कर्म कर्तव्य का प्रगाढ़ व्याख्या मिलता है। तभी तो राम से रावण, रावण से राम, दोनों के कर्म संयोग से बना यह पवित्र महाकाव्य रामायण। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों एवं बहनों, माता एवं बहनों, आप सभी अपने पवित्र हाथों से यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो ज़रूर दे दीजिए, ताकि आपका आशीर्वाद ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। और कमेंट करके जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।